Today in this video we discuss preposition. Prepositions. A preposition is a word which shows the relationship between the two objects. दो ऑब्जेक्ट के बीच में रिलेशनशिप, सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के बीच में जो रिलेशनशिप शो करेगा वो प्रिपोजिशन कहलाएगा. इंडिकेटिंग देयर पोजीशन, उनकी पोजीशन इंडिकेट करते हुए. With the help of the slides, we here discuss prepositions with the examples. Example: the book is on the table. यहाँ here you see the book is on the table. अब जो on है ना preposition, वो book और table के बीच में एक relationship establish कर रहा है. On shows the relation between the book and the table. On जो है वो कि क्या दिखा रहा है कि जो बुक है वो टेबल पर रखी हुई है. Preposition of time. There are 4 types of preposition. Prepositions जो है 3 types के हैं और हम यहाँ डिस्कस करेंगे. Preposition showing time, preposition showing position, preposition showing direction, words taking more than one preposition. In this video I have included these 2, preposition showing time and preposition showing position. So come to preposition showing time. First is at. At जो टाइम को रेफर करेगा वो कैसे करेगा देखेंगे. इट इज़ यूज्ड फॉर, एट इज़ यूज्ड विथ डेफिनेट पॉइंट ऑफ टाइम इन माइंड. कोई भी डेफिनेट पॉइंट है टाइम माइंड में, उसे एट किस तरह से यूज़ करेंगे एग्जाम्पल देखेंगे. आई गो टू माई डिपार्टमेंट एट 7:30 AM एवरी डे. मैं अपने डिपार्टमेंट जाती हूँ कितनी बजे? 7:30 AM एवरी डे. ही विल कम एट होली. वो होली पर आएगा. स्पेसिफिक डेफिनेट टाइम है माइंड में कि कब तक आएगा, है ना. एक्सेप्शन. एट इज यूज्ड विथ नून. एक्सेप्शन अभी हम देखेंगे बाद में, पहले हम देखेंगे इन. इन इज जनरली यूज टू डिनोट अ स्पेसिफिक टाइम, पीरियड, मंथ और ईयर. कोई भी टाइम है, कोई भी पीरियड है, कोई भी मंथ है, कोई भी ईयर है, उसके साथ यूज होगा इन. एग्जाम्पल: आई प्ले चेस इन द इवनिंग. आई शैल कम इन द नेक्स्ट मंथ. बट यहाँ पर नून अगर यूज होगा तो उसके साथ हम क्या यूज करेंगे? नून के साथ एट यूज होगा. ही कम्स एट नून फॉर लंच. वो लंच के लिए आया नून में. इन क्या देखेंगे? इन स्पेसिफिक टाइम, पीरियड, मंथ, ईयर के लिए. इन द इवनिंग. आई प्ले चेस इन द इवनिंग. मैं शाम को चेस खेलूंगी. आई शैल कम इन द नेक्स्ट मंथ. मैं नेक्स्ट मंथ आऊंगी. नेक्स्ट इज ऑन. ऑन इज यूज विद डेज एंड डेट्स. किसके लिए यूज होता है? ऑन डेज और डेट्स के साथ यूज होता है. ही वॉज बॉर्न ऑन द 9th of July. वो कब आया था, कब बॉर्न हुआ है? ऑन द 9th of July. आई टीच वर्ड्सवर्थ ऑन एवरी मंडे. मैं एवरी मंडे, हमेशा हर मंडे को वर्ड्सवर्थ पढ़ाती हूँ. बाय. By refers to the latest time by which an action will be over. By refers to the latest time, है ना. अभी जो टाइम है उसे, उस एक्शन के लिए जो अभी ओवर हुआ है उसके लिए by यूज होगा. The meeting will break by 4 PM. मीटिंग कब खत्म होगी? by 4 PM, 4 बजे तक. From. From refers to the starting point of an action. From starting point, जो भी पॉइंट स्टार्टिंग पॉइंट है एक्शन का उसके लिए फ्रॉम यूज होगा. ही इज ज्वाइनिंग द न्यू फॉर्म फ्रॉम 1st of May. द मीटिंग विल कमेंस फ्रॉम टुडे. ओके. फॉर डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम. फॉर हमने पहले भी वीडियो में डिस्कस किया है. फॉर डिनोट्स अ पीरियड ऑफ टाइम एंड सिंस डिनोट्स द पॉइंट ऑफ टाइम. फॉर denotes a period of time and is used with the perfect continuous tense. कंटिन्यूटी को दिखाने के लिए परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस में फॉर यूज होता है. आई हैव बीन वर्किंग इन मगध यूनिवर्सिटी फॉर लास्ट 27 years. फॉर लास्ट 27 years. मैं मगध यूनिवर्सिटी में काम कर रहा हूँ पिछले 27 years से, लास्ट 27 years से. सिंस.
सिंस शोज द पॉइंट ऑफ टाइम, सिंस क्या है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए शो होता है. इट ऑल्सो इंडिकेट्स कंटिन्यूटी, ये भी कंटिन्यूटी शो करता है. इंडिया हैज़ बीन इंडिपेंडेंट सिंस 1947, इंडिया इंडिपेंडेंट हो चुका है कब से, 1947 में, सिंस 1947 से. नाउ वी हैव डिस्कस्ड प्रीपोजिशन शोइंग टाइम. नाउ कम टू प्रीपोजिशन शोइंग पोजिशन. एट एंड इन, अभी हमने टाइम के साथ यूज करते हुए देखा, अब हम देखेंगे एट और इन प्रीपोजिशन शोइंग पोजीशन. एट रेफर्स टू एन एग्जैक्ट पॉइंट, एग्जैक्ट पॉइंट जो है, एग्जैक्ट पॉइंट या एग्जैक्ट पोजीशन जो है उसके लिए यूज होता है. ही लिव्स एट अनुग्रहपुरी, ही लिव्स एट अनुग्रहपुरी. इन रेफर्स टू अ बिग एरिया. ही लिव्स इन बिहार, जो भी बड़ी प्लेस है उसके लिए, बिहार क्या है, स्टेट है, तो ही लिव्स इन बिहार, उसके लिए इन यूज होगा. क्लियर? हम टू नेक्स्ट स्लाइड. बिटवीन एंड अमंग. बिटवीन इज यूज टू डिस्टिंग्विश टू पर्सन्स, दो पर्सन्स के और थिंग्स के बीच में के लिए हम क्या यूज करेंगे, बिटवीन. द प्रॉपर्टी वॉज डिवाइडेड बिटवीन राम एंड श्याम, राम एंड श्याम है, यहाँ दो पर्सन्स हैं इसलिए बिटवीन यूज हुआ है. अगर दो से ज्यादा लोग होंगे तो हम क्या यूज करेंगे, अमंग. अमंग इज यूज फॉर मोर देन टू पर्सन्स और थिंग्स, दो पर्सन्स से ज्यादा होंगे तो हम अमंग यूज करेंगे. द फूड वॉज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द 10 बॉयज इन द फैमिली, जो फूड है वो 10 बॉयज में डिस्ट्रीब्यूट होगा फैमिली में. Next is amongst. Amongst is also used with more than 2 persons. Amongst भी among की तरह दो से ज्यादा लोगों के लिए यूज होता है और थिंग्स के लिए. But is always used before a vowel. पर हमेशा vowel से पहले amongst यूज होगा. Example, divide the oranges amongst us. Oranges को divide कर दीजिए हमारे बीच में. Next, above and below. Above is used for higher than. Above किसके लिए यूज होता है, higher than, जो भी बड़ा है, higher than है ना. The aeroplane was flying high in the sky. बहुत ऊंचाई से रिलेटेड है यहाँ ना. The aeroplane was flying high in the sky, in fact above the clouds, मतलब higher than the clouds, above the clouds, बादलों के भी ऊपर उड़ रहा है एरोप्लेन. Below is used for lower than. Below, above, higher than, below, lower than. Below is used for lower than. His output is below ours. उसका जो आउटपुट है वो हमसे कम है, lower than. Under and over. Under is used for vertically below. Vertically below मतलब उसके नीचे, vertically in, है ना. We sit under the tree. हम ट्री के नीचे बैठे हैं. When we have no class. जब हमारी क्लास नहीं होती है तब हम ट्री के नीचे बैठते हैं. Over indicates something vertically above, एकदम vertically above में. There is a separate room over the garage. जो गैरेज है उसके ऊपर vertically, है ना, एक सेपरेट रूम है. तो ये अंडर और ओवर का हुआ. पहले हमने अबव और बिलो का देखा, और यहाँ अंडर और ओवर का. कम टू नेक्स्ट स्लाइड. बीनीथ शोज अ लोअर पोजीशन. पोजीशन में लोअर. द पेपर वॉज हिडन बीनीथ द पाइल ऑफ बुक्स. जो बुक्स है, पाइल ऑफ बुक्स रखी हुई हैं उसके नीचे हिडन है पेपर, है ना. बीनीथ लोअर पोजीशन पे है, मतलब पोजीशन वाइज इट इज लोअर. द पेपर वॉज हिडन बीनीथ अ पाइल ऑफ बुक्स. यहाँ तक क्लियर हुआ. सो वी हैव डिस्कस्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम एंड प्रीपोजिशन ऑफ पोजीशन related to position. In the next video we'll cover preposition related to direction and words taking more than one preposition. Okay, till then, goodbye.